बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। अली अमीन गंडापुर साहब की गुमशुदगी की तमाम खबरों का ड्रॉप सीन हो चुका है। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने हर वीडियो में कहा, मैंने कहा ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी के ऊपर मुझे तो कम से कम एतमाद नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, कहा जा सकता है नहीं जरूरत थी उस वक्त, नहीं इमरान खान को लूप में लिया गया था, नहीं फुला हो चुका था, फुला हो चुका था, फुला हो चुका था। बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन इसे सच नहीं माना जा सकता। इस स्टोरी को जो अली अमीन गंडापुर साहब बता रहे हैं उसको दुरुस्त तस्वर नहीं किया जा सकता है। अब नाज़रीन किराम, इस पूरी स्टोरी के अंदर लोकेशन, हेलीकॉप्टर, अफगानी प्लाव और सैटेलाइट फोन की एंट्री हो चुकी है। सैटेलाइट फोन पर किसने फोन किया, किसकी मुलाकात हुई, ये ट्रेल 3 वाला झूठ क्यों बोला गया, हेलीकॉप्टर क्यों मंगवाया, कहां पर बैठकर अफगानी प्लाव खाया और हयाताबाद में किससे मुलाकात की, 3 कौन से वो लोग थे जिनको सबसे पहले बताया, और फिर ये सारी चीजें हो गई थी तो फिर 3 घंटे फिर भी पूरी असेंबली को क्यों इंतजार करवाया गया। बहुत मजेदार और बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरीज जो हैं, ये तो अल्लाह भला करे नुसरत जावेद साहब का, जिन्होंने ये सारी चीजें बता दी। हम तो कल से आपको बता रहे थे कि गड़बड़ है, गड़बड़ है, हमारे जराए बता रहे हैं गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। वो सारा कुछ खुलकर सामने आ चुका है। और रही बात नुसरत जावेद साहब की, कि नुसरत जावेद साहब की जो स्टोरी है, या नुसरत जावेद साहब इस पूरे मामले पर क्यों बेंचमार्क है, तो वो मैं उसकी एक वजह बता देता हूं। कल जब ये असेंबली का इजलास कॉल किया गया था और ये सारी बातें हो रही थी, उस वक्त नुसरत जावेद साहब ने, जब ये अभी दूर दूर तक वहमो गुमान भी किसी को नहीं था कि अली अमीन गंडापुर साहब कल असेंबली के इजलास में आ जाएंगे, तब नुसरत जावेद साहब ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, व्हाट इफ अली अमीन गंडापुर सडनली अपीयर्स इन हेस्टली कॉल्ड सिटिंग ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अराउंड 5 PM and tells some interesting story regarding his missing. The sitting was to start at 2 PM but being delayed. आर दे वेटिंग फॉर गंडापुर? क्या वो गंडापुर का इंतजार कर रहे हैं? वो बता रहे हैं क्या हो अगर ये जो जल्दी जल्दी में बुलाई गई मीटिंग है, इसके अंदर गंडापुर साहब आए और एक मजेदार स्टोरी आपको बताएं कि मैं वहां पर था। उनने तो पूरी स्टोरी क्या सुनाई, पूरी फिल्म सुनाई हमें। ऐसे मैं निकला बैक डोर से और मुझे किसी पुलिस वाले ने देखा, फिर मैं ट्रेल 3 पहाड़ों पर चला गया, फिर मैं नीचे चला गया, मेरी जेब में पैसे नहीं थे। जब वर्करें मारे खा रहे थे, साहब बहादुर कहां पर बैठकर अफगानी प्लाव खा रहे थे। जरा ये बड़ी मजेदार स्टोरी है, इसके ऊपर आपको बड़ी जबरदस्त चीजें हमने आपके सामने रखनी है। और अब मेरे ख्याल से इसके बाद सारे वहम दूर हो जाना चाहिए। सिर्फ अब एक सवाल रहता है कि क्या इमरान खान को भी किसी मौके के ऊपर इंगेज किया गया या नहीं, क्या इमरान खान को पता है? क्योंकि आज जो सुबह से चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह से इमरान खान की बहनों के ऊपर और इमरान खान के वर्कर्स के ऊपर सारा सख्ती आ रही है, इससे तो नहीं लगता कि कोई डील शील हुई है, कोई बातचीत हुई है। लेकिन ये पूरी स्टोरी एक मज़ेदार स्टोरी है, इसके ऊपर बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम JUIFA के आज एक बड़े ही मजेदार सरप्राइज के ऊपर। आज आपको पता है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और फलस्तीन वाले मामले पर इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था, तो JUIFA ने एक बड़ा मजेदार इसके ऊपर एक सरप्राइज दिया है। ये सरप्राइज क्या है, किस तरह से है और इसके अंदर क्या कहानी जो है वो उन्होंने सामने रखी है इस गवर्नमेंट के, और कैसे काजी फाइज ईसा साहब को अब जाने की तैयारी करनी चाहिए, अमेंडमेंट्स क्या रखी है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, सबसे पहले ऑब्वियसली मुझे पता है बहुत सारे लोग अली अमीन गंडापुर की स्टोरी का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर अगर ऐसी स्टोरी को बाद में बताया जाए तो बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, यार आप जो थंबनेल पर खबर है वो पहले क्यों नहीं देते, वो एंड पे क्यों देते, लिहाजा मैं इसे पहले ही रखता हूं। नाज़रीन किराम, जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं, इसके पार्शल हिस्सों की 2 जगह से तस्दीक हुई है, 2 जगह से। नंबर 1, नुसरत जावेद साहब ने यह सारी स्टोरी खुद बता दी है, नंबर 1। नंबर 2, मोहम्मद मालिक साहब बड़े वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की है। अब मेरे ख्याल से तमाम लोगों के वहम दूर हो जाना चाहिए। अच्छा जनाब, स्टोरी शुरू होती है कटी पहाड़ी के पीछे से। कटी पहाड़ी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहां पर बहुत ज्यादा मारधाड़ हुई और बहुत सब कुछ हुआ। कटी पहाड़ी के पीछे एक बहुत ज्यादा शेलिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा मुकाबला हो रहा था, वर्कर्स का जुनून बहुत ज्यादा था और जुनून से लड़ रहे थे। इस वक्त तक सिरल अल्मीडा जैसे लोग एक वो ट्वीट कर रहे थे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज गंडापुर, ठीक है। सारे लोग जो है वो गंडापुर की तारीफें कर रहे थे और रियासत 2-3 कदम पीछे हटने पर मजबूर थी। ऐसे में
एक खास सैटेलाइट फोन जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास था, और पीछे बैठे एक शख्स पेशावर में जो कि एक सियासी शख्सियत है, एक उनके पास था। दो सैटेलाइट फोन थे, एक सैटेलाइट फोन अली अमीन गंडापुर साहब के पास और एक जो है वो उनके पास पीछे था। उस सैटेलाइट फोन के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब से राब्ता किया गया और अली अमीन गंडापुर साहब को उस सैटेलाइट फोन के ऊपर राब्ता करके उस शख्स ने कहा, जो सियासी शख्सियत था, उन्होंने कहा कि उन्होंने साहब बहादुर ने कहा है इनफ इज इनफ, बहुत कुछ हो चुका है, आपने बहुत सारी चीजें कर लिया। मैं पूरी स्टोरी जैसे बयान की गई ऐसे पूरी स्टोरी आपके सामने रख रहा हूं। इनफ इज इनफ, फौरन पहुंचिए, हाजिरी दीजिए। गंडापुर साहब ने इसके बाद नुसरत जावेद साहब कहते हैं जवाब दिया कि मैं ना पहुंचूं तो मेरी इज्जत नहीं रहती, मुझे वर्कर्स को साथ लेके आना। उन्होंने कहा वर्कर्स तो आएंगे सो आएंगे, आप पहुंचिए। गंडापुर साहब पहले इसलिए चाइना चौक गए, वहां पर हादसा तिलाया और उसके बाद केपी चले गए, केपी हाउस। उसके बाद वो जो केपी हाउस में जो मैं वो सिक्योरिटी पिट में रहा और ये और वो और सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जनाब गंडापुर साहब को बताया जाता है, जी कहने वाले कहते हैं चले गए, लेकिन हम इसे अगर ये कहें ले जाया गया या वो चले गए, वो एक महफूज घर में चले गए, यानी कि अंग्रेजी में महफूज घर का क्या अंग्रेजी होगी, सेफ हाउस में चले गए। वो एक महफूज घर में चले गए जहां पर उनकी खातर बदौरे भूख लगी थी गंडापुर साहब को। तो गंडापुर साहब के लिए वहां पर अफगानी पुलाव, एक बहुत ही मशहूर अफगान रेस्टोरेंट से अफगानी पुलाव ऑर्डर किया गया। गंडापुर साहब ने वहां पर बैठकर अफगानी पुलाव खाया। जब वर्कर मारे खा रहा था, शेल खा रहा था, डंडे खा रहा था, गोलियां रबड़ की खा रहा था, अंदर बैठे गंडापुर साहब अफगानी पुलाव खा रहे थे, ठीक है, अफगानी पुलाव। और मैं आपको एक बात याद रखिएगा, आज जो लोग कह रहे हैं ना कि आप गंडापुर पे बिला वजह तनकीद कर रहे हैं, आपको याद होगा मैंने ट्वीट किया हुआ है, उसके ऊपर मुझे ताने मिले थे, ऐसे तो पीटीआई वर्कर भी अंधाधुंध बात नहीं कर रहे। जब पिछली दफा गंडापुर साहब वापस गए, हमने बहुत उनकी तारीफ की, हमने कहा जी बहुत शानदार हिकमत अमली है, मेरा ट्वीट ऑन रिकॉर्ड पड़ा है। तब की बात तब थी, अब की बात अब है। ये रास्ते में कह भी रहे थे ये एहतजाज हमने खत्म नहीं करना, जाओ खान से राब्ता करो, जाओ खान से राब्ता करो। बैठ के फिर पुलाव खा रहे थे, अफगानी पुलाव। फिर बताया जाता है कि रात सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए फिर वो मारगला में एक जगह पर आ गए। वो नुसरत जावेद साहब बताते हैं कि वो मारगला में आ गए, सुबह उठे, नाश्ता किया, फिर उन्हें एक हेलीकॉप्टर दस्तयाब था। ये हेलीकॉप्टर लेकर ये सुबह सवेरे पेशावर पहुंच गए। पेशावर में एक गैर सियासी जगह पर एक गैर सियासी शख्सियत से मीटिंग की, लंच किया वहां पर उसके बाद, और लंच करने के बाद एक गैर सियासी शख्सियत से लंच करने के बाद इनके साथ यानी कि खाने पीने के बाद ये चले गए एक उधर हयाताबाद में, और वहां पर 3 लोगों से मिले, अपने 3 करीब लोगों से मिले। इन 3 करीबी लोगों को बुलाकर पूछा कि हुण की करिए, अगू की करना जे पाइन। तो फिर इजलास था और फिर तब तक ये बैठे रहे। फिर उसी टाइम पर जब ये हयाताबाद में मिल रहे थे तो तभी नुसरत जावेद साहब ने ये ट्वीट किया था। उसके बाद फिर ये बात निकली और फिर शाम को तकरीबन रात को जब पूरी असम्बली तप गई हुई थी, गंडापुर साहब नमदार होते हैं असम्बली के अंदर, और फिर वो तकरीर, मेरी अल्लाह इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। यार मैंने तो पहले भी कहा, वो कहते हैं, लोग कहते हैं वो कसमें उठा रहा है, और यार बिल्कुल ठीक कसम उठा रहा है, और नहीं होंगे पैसे उनकी जेब में। यार उन्होंने ये तो कसम नहीं उठाई कि मैं छुपा नहीं हुआ था या व्हाटसोएवर या ये वो, उन्होंने तो कसम उठाई है कि मेरी जेब में जब मैं निकला केपी हाउस से तो मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। ठीक कह रहे हैं, नहीं होंगे जेब में सीएम क्यों अपनी जेब में पैसे लेके चलेगा। यानी कि इतने झोल थे गंडापुर साहब की स्टोरी में, और वो सच खुल जाता अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती। तो ये जनाब, अब अगर गंडापुर साहब ने कोई इस तरह की बात नहीं की आउट ऑफ द वे, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी डील नहीं हुई है, वो काजी फाइज ईसा वैसे ही जो है चीफ जस्टिस नहीं बरकरार रहेंगे, वो इमरान खान की वजह से। गंडापुर साहब का कोई लेना देना मुझे नहीं लगता उसमें है। तो ये देखते हैं, अब तो इमरान खान साहब से गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी तो ही पता चलेगा। 18 से पहले गुफ्तगू हो जाए। ये भी मैं आपको बता दूं कि मामला हाईकोर्ट में चला जाएगा, हाईकोर्ट इजाजत दे देगी, इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, मामला चला जाएगा हाईकोर्ट के अंदर। तो ये गंडापुर साहब की वो मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ और वो
स्टोरी थी जिसके अंदर सैटेलाइट फोन भी थे, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर भी थे, जिसके अंदर अफगानी पुलाव भी थे, जिसके अंदर लोकेशंस भी थी। तो ये सब कुछ जो है वो गंडापुर साहब के साथ हुआ। अब मुझे लगता है कि इस मामले को हमें अब दफना क्या देना चाहिए, इस मामले में मजीद डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कल से मैंने अब तक गंडापुर साहब के ऊपर 5-6 वीडियोस की हैं। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस मामले के ऊपर, मुझे इतनी कराहत होगी, इतनी आवाजारी होगी, इतनी बेजारी हो गई है इस पूरे मामले से जो गंडापुर साहब ने किया है। और आ जाते ना, बता देते, सच बताते। अगर उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया था तो बताते सच कौम के सामने, करते हौसला। यार चली जाती केपी गवर्नमेंट तो क्या होता, पहले पंजाब की नहीं गई, पहले केपी की नहीं गई, आजाद कश्मीर की नहीं गई, गिलगित बल्तिस्तान की नहीं गई, सेंटर के अंदर नहीं गई, तो क्या हो जाता, तो क्या ही हो जाता। खैर बहरहाल ये सारी चीजें जो है वो हुई। अब जनाब आ जाते हैं दूसरी तरफ, वो है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर मीटिंग हुई है। ये बड़ी दिलचस्प और एक बड़ी ही जबरदस्त बात है जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहां पर बताने वाले ये बताते हैं कि कहा गया है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से उन्हें कि आप जरा कादी फायज वाले मामले से पीछे हट जाए, क्यों आप पटके हुए हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह भी जराए बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, यानी कि JUIFA ने जो अपना ड्राफ्ट तैयार किया है उसके अंदर बड़ी दिलचस्प चीजें हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी तरमीम से मुतालिक मुसवदा तैयार कर लिया। मुसवदे में आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की तजवीज। आईनी पिटीशन चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 सीनियर जजेस सुने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के इख्तियारात बरकरार रखे जाएं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होगा। जजेस की उम्र 65 साल बरकरार रहेगी। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 और 63A में तब्दीली नहीं होगी। ये तो पूरा का पूरा लमे डाल दिया ना नून लीग को उन्होंने, कि जो जहां जहां वो तब्दीलियां कर रहे थे उन सारी तब्दीलियों का सत्यानाश कर दिया। और खास तौर पे उसे क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा इस बात का कि उसे कहते हैं कि आप 63A के अंदर भी तब्दीली नहीं करेंगे, आप किसी चीज़ के अंदर तब्दीली नहीं करेंगे, आप एज इट इज़ जो है वो रहने देंगे। और फिर फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल नहीं होगा। इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से आया है और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा दिलचस्प मामला होगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर मना लेते हैं गवर्नमेंट को तो PTI के लिए विन विन है। अच्छा जनाब, आज हमारे मोहतरम कायद मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इज्जत माब शहबाज शरीफ साहब ने यह बताया है कि कैसे उन्होंने अवॉइड किया नेतन्याहू को। वो कहते हैं नहीं, मैं जिस कमरे में था मुझे बताया गया प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पर इस्राएली वज़ीर आज़म आ सकते हैं। अब मैंने कहा मैंने क्या कहूं, तो मैंने जनाब दिमाग घुमाया, अरक्रेजी की दिमाग की, और मैंने कहा कि मैं इस तरफ मुंह करके नहीं बैठता, मैं उस तरफ मुंह करके बैठ जाता हूं, अगर वो आए भी तो मुझे उनसे मुसाफा ना करना पड़े और मैं यूं करके निकल गया। यार यू आर अ प्राइम मिनिस्टर मैन, यू आर अ प्राइम मिनिस्टर की मतलब कि मैं कुट्टी करके मुंह करके उधर बैठ गया। भाई या आपने अगर बैकआउट करना हो तो बैकआउट होता है आपका। ये क्या होता है, मैं कमर करके बैठ गया, जाओ मैं नहीं बोलता आपसे। व्हाट अब मैं से क्या कहूं, आगे क्या बोलूं इस पूरे मामले के ऊपर। तो ये चीज़ें नाज़रीन किराम आज जो है वो कही गई हैं। तीसरा मैं आपके सामने नाज़रीन किराम ये भी रख दूं कि इस टाइम जो है वो काजी फाइज ईसा साहब का पत्ता कट चुका है, क्योंकि पता चला है कि वो जो हुकूमती टीमें हैं वो थोड़ा मान गई हैं। वो कहती हैं जी ठीक है, हम इस बात पे कर लेते हैं बात कि काजी फाइज ईसा साहब आगे मत चलें। तो ये अब तक की खबरें हैं, ये अब तक की चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।